रिस्ट्रिक्शन की तरह काम करेगा क्योंकि देखो स्विंग क्रिएट हो गया और लगातार 3 रेड कैंडल आई, मतलब अब इसके ऊपर ही आप प्योर बुलिश जा सकते हो। डेली में मार्केट ने 2 लेवल्स थे जो ब्रेक कर दिए हैं आराम से। पहले देखो ये लेवल था, आई एम प्लानिंग समथिंग बिग, अगर वो सही से डिप्लॉय हो गया तो हम 2-4 दिन में कुछ नई चीज़ शुरू करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टुडे अगेन। और आज मंडे है, ठीक है। मैंने फ्राइडे के दिन एक कैलेंडर डाला था, मैं भी आपको उसमें एक्सप्लेन करता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम उसको कितना होल्ड करेंगे और क्या एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं अभी, ठीक है। दूसरा, आज इंट्राडे की बात करें तो मार्केट ने मतलब बिगिनिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बट आफ्टर दैट उसने अपना जो फुल गेन था उसको फुली स्ट्रेड कर दिया। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी वही चीज़ बताई कि मार्केट ऊपर अगर फर्स्ट हाफ में बहुत तेज़ी से जाता है ना, वो भी गैप अप होके, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सस्टेन नहीं कर पाता, क्योंकि इतना ज़्यादा मूवमेंट बिगिनिंग में अगर हो गया है तो उसको अंत तक सस्टेन करने के लिए फिर बहुत तकलीफ आती है। तो बिगिनिंग में अगर वो इतना ऊपर गया है तो फिर वो सेकंड हाफ में मोस्टली यही होता है कि थोड़ा 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 करके नीचे आ गया। तो इस बार क्या हुआ, जहाँ पे गैप अप हुआ था उस लेवल्स पे लौटने का ट्राई किया, बट था तो पॉजिटिव ही, गैप अप था और ऊपर की तरफ क्लोज हुआ तो वो पॉजिटिव ही है। अब देखो क्या होगा कि मार्केट में 3-4 गैप्स क्रिएट हो गए हैं, गैप 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 गैप। तो अब क्या है ना, उसके पास इतने सारी जगह है ना सपोर्ट लेने के लिए कि आपको अब शॉर्ट करने में बहुत तकलीफ आएगी। आप ना अगर छोटे छोटे शॉर्टिंग गेम खेलोगे ना कि यहाँ पे शॉर्ट कर देते हो यहाँ पे शॉर्ट कर देते हो, नहीं, मोस्टली क्या होगा, वो धीरे धीरे ऐसे गैप क्रिएट करते 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 एक लंबा एरिया कवर कर जाएगी। तो हमें अभी यहाँ पे ये भी डिस्कस करना है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम ये देखें कि हाँ मार्केट इसके नीचे बेरिश हो सकती है, अदरवाइज हमें बुलिश सिग्नल ही पकड़ने हैं। मिड डे में हमें कहीं पे भी पॉज मिलता है और बुलिश सिग्नल मिलते हैं, हम वही ट्रेड डालेंगे। ऐसे एम ही हमें ये नहीं देखना कि कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी दिख रहा है कि हमें प्राइस एक्शन शॉर्ट दिखा, हमने शॉर्ट मार दिया, देखो कि ट्रेंड के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं। ऐसे नहीं है कि हम हर ट्रेड को पकड़ रहे हैं, दोनों साइड की ट्रेड को पकड़ रहे हैं। वी आर नॉट स्कैल्पर्स, हम यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में ट्रेड कर रहे हैं कि हमें ट्रेड को डालने के बाद 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता रखने का भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्योरली इंट्राडे हो, आपको लगता है कि आप 10 ट्रेड ले सकते हो, तो आप फिर हर ब्रेकआउट हर चीज़ को ट्रेड करो। बट इन माई ओपिनियन जो मुझे अभी लग रहा है कि मार्केट देखो है बुलिश, वो आपको परेशान करेगी बार 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 बार, तो शॉर्ट आप कर नहीं पाओगे और बाइंग करना टफ लगेगा आपको। तो इसीलिए थोड़ा ना लेवल्स ट्राई करो कि जहाँ पे सही प्राइस मिले वहाँ पे बाई करो, ऐसा भागो मत प्राइस के पीछे, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो है ये अपनी कैलेंडर की ट्रेड है। कैलेंडर की ट्रेड में आप अभी देख रहे हो इस वक्त आपका 45,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अब 45,000 हमारे ना जो हमें प्रॉफिट बुक करना है उसका हाफ है। अगर आपने फ्राइडे का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं डाल देता हूँ कैलेंडर वाला वीडियो, आप उसको देख लेना। आप उसको कल भी डिप्लॉय कर सकते हो अगर आपने नहीं कर रखा है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पज आप कर सकते हो, आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। आई बटन में वीडियो देख लो, ठीक है। ये 45,000 मतलब हमें हाफ प्रॉफिट मिल चुका है। अगर मैं इसको इस वक्त भी देखूं तो ये हमारे बिल्कुल ही सेफ साइड में, बिल्कुल सेफ साइड समझ लो कि एकदम से ग्रीन एरिया में। मुझे ना 200-400 पॉइंट ऊपर 200-400 पॉइंट नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ट्रेड में। और जो कि मैंने आपको बताया भी था कि हम इसको सिंपली लीव इट करने वाले हैं, हम इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे, इसको हम आराम से ऐसे ही छोड़ने वाले हैं जिससे हमें इसका फुल प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो कैलेंडर ये रहा। इसके बाद हम बैंक निफ्टी में चलते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कैसे क्या हैंडल कर सकते हैं इसको। पहले हम फिन निफ्टी निपटा लेते हैं क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी है। फिन निफ्टी देखो, मैं इसका स्पॉट चार्ट खोलता हूँ। देखो स्पॉट चार्ट में आप देख सकते हो फिन निफ्टी में कि ऑलमोस्ट जो हम ये बॉक्स बना के चल रहे थे बहुत टाइम से कि मार्केट का जो ये एरिया है, ये पूरा जो बॉक्स था, इसको वो कब ब्रेकआउट करेगा। उसने एक बार किया, फेक ब्रेकआउट दिखाया, उसके बाद इसने क्लियर किया और यहाँ पे ये पक्का ब्रेकआउट था। इसने गैप अप गैप अप गैप अप 3 बार गैप अप ओपनिंग कर दी है इस जगह पे, और मार्केट ने लगभग 19,700 के आसपास का ब्रेकआउट अब 20,400 तक ले गए हैं। इसका मतलब लगभग 600-700 पॉइंट का मूव हो गया है, और 600-700 पॉइंट के मूव के बाद अब मार्केट ना यहाँ पे वॉलेटाइल हो जाती है, ठीक है। तो अब इस जगह पे हो सकता है एक्सपायरी पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि वॉलेटाइल होगी ना तो आपको परेशान तो करेगी बट वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकती। तो ये चीज़ याद रखना, मूवमेंट से आप बचोगे। आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी आप सब्र रखते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। चलो पहले डिस्कस करते हैं कि कितना क्या हो सकता है, मिल सकता है और क्या किया जा सकता है। तो हम पहले चार्ट को 15 मिनट में लेके जाते हैं। ये लो, देखो 15 मिनट में हमें पहले ये जज करना है कि किसके नीचे हमें बेरिश सेशन में लेके जाना है और किसके ऊपर हमें बाइंग करनी है। देखो बाइंग के लिए मैं अगर आपको बोलूँ कि ये जो टॉप है, ये जो टॉप है यहाँ पे, ये एक रिस्ट्रिक्शन की तरह काम करेगा क्योंकि देखो स्विंग क्रिएट हो गया और लगातार 3 रेड कैंडल आई, मतलब अब इसके ऊपर ही आप प्योर बुलिश जा सकते हो। उसके अलावा अगर आपको बुलिश जाना है तो ये इसके ऊपर भी है, बट एक लंबा टारगेट नहीं होगा। नीचे की तरफ आप देखोगे ये उसने बार बार सपोर्ट किए, बार बार सपोर्ट क्रिएट किए, तो हम
इस लेवल को। तो हम जो आज का प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो है ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये एरिया हमारे लिए एक फ्लैट ओपनिंग की तरह ही है। और मैं बोलूँगा कि अगर मार्केट इसके बीच में है ना, तो ये यहीं क्लोज हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा है मुझे कि ये यहाँ पे परेशान करेगी और इसके बीच में क्लोज हो जाएगी। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो आप वेट करो, वेट करने के ब्रेकआउट के बाद ही प्योर बुलिश हो। यहाँ पे जाती है तो साइलेंटली यहाँ पे फुल बेरिश आप हो ही नहीं पाओगे, कि मार्केट के पास इस एरिया में ना बहुत जगह पे बेस है, सपोर्ट है, आपको सपोर्ट मतलब मार्केट को रोकने के लिए। तो आपको मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप शॉर्ट सेलिंग अभी क्रिएट करो। शॉर्ट सेलिंग देखो कब होगी, जब 1 घंटे के चार्ट में मार्केट ऐसे आए, यूं जाए और ये ब्रेक करे। अगर ये ऐसा कुछ ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, तब मैं जाके मानूंगा कि हाँ मार्केट अब बेरिश हो गई है 1 घंटे के चार्ट में। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट में ऐसा सिनेरियो बनाने दो, उसके बाद हम बेरिश हो जाएंगे। टिल देन हम 15 मिनट के चार्ट में बार बार ट्राई करेंगे कि मार्केट हमें क्या दिखाए। मार्केट हमें थोड़ा सा ना इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखाता रहे, यहाँ पे ना ऐसे जाए, टाइम पास वॉलेटिलिटी क्रिएट करे, फिर इसको ब्रेक करे। 15 मिनट के चार्ट की बात कर रहा हूँ। ऐसा करेगा तो हमें बुलिश सिग्नल्स मिलते रहेंगे और हमें ये सारी ट्रेड्स लेनी है, एक भी मिस नहीं करनी। क्योंकि अगर आपके पास एंट्री नहीं है तो आपको एंट्री तो चाहिए कहीं से, वरना आप सिर्फ हाथ मलते रह जाओगे और मार्केट बहुत ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये अपना फिन निफ्टी हो गया। फिन निफ्टी में आपको सिंपली बता दूं, अगर फिन निफ्टी जिस लेवल पे आज क्लोज हुआ है, इससे कहीं भी ऊपर गैप अप या कुछ भी खुलता है तो इट्स अ बुलिश साइन। इसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए। बट नॉर्मली मार्केट थोड़ा सा नीचे ही है, तो अगर ये गैप अप खुलता है तो ये एक प्योर बुलिश साइन है। आपको बस थोड़ा सा वेट करना है, 5-10 मिनट 15 मिनट, और सीधे फिर बाइंग की पुट सेलिंग की ट्रेड लेनी है। ऑब्वियसली मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ ये चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। टेलीग्राम पे अगर आप अभी फॉलो नहीं करते हो तो 1.25 लाख का एक चैनल है, जहाँ पे मैं इंटरडे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करता हूँ, जो कि आप गैदर कर सकते हो और उसके बिहाफ पे थोड़े बहुत अपने डिसीजंस को रेफर कर सकते हो कि हाँ ये ठीक है या नहीं है। इट्स जस्ट लाइक मतलब कंफर्मेशन, नथिंग एल्स। ओके, ये देखो, ये एक वीडियो था, इंटरडे स्ट्रेटजी दैट यू नीड एज अ बिगिनर। ये वीडियो मैंने बहुत ही लॉजिकल वे में बनाया था, उनके लिए है जो मतलब सबके लिए एक्चुअली। तो अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इसको एक बार देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन सिस्टम वे। अगर आपको सिस्टम क्रिएट करना है और आप फंसे हुए, आप डेली कुछ ना कुछ ट्राई करते हो, तो एक बार इसको भी ट्राई करके देखो। थोड़ा लंबे समय तक 2-3 महीने करना, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इट्स वर्किंग। ओके, चलो, और टेलीग्राम पे ज्वाइन करो फॉर इंटरडे अपडेट्स, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया फिन निफ्टी में फ्लैट खुले, ये पूरा का पूरा टाइम पास जोन है। आप यहाँ पे क्रिएट करो स्ट्रैंगल यहाँ और यहाँ, और आप इसमें बच जाओगे, आराम से जीत सकते हो। ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ आता है तो ये मैं प्योर बेरिश इसको बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आप इसको ना डेल्टा न्यूट्रल करते जा सकते हो और आप अच्छे पैसे बनाओगे। फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो आप प्योर बुलिश हो। गैप अप होता है आप प्योर बुलिश हो। गैप डाउन होता है तो आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे सेलिंग करनी है, तब जाके आपकी बात बनेगी और आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। बट गैप डाउन पे प्राइस एक्शन का वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप अप पे सीधा बाई, फ्लैट खुलने पे स्ट्रैंगल, साइडवेज, डेल्टा न्यूट्रल। ओके, और ये पूरी रेंज है इतनी बड़ी, इस रेंज के मतलब बाहर जाने के चांसेस कम है मार्केट के। ये थोड़ी रेंज उसने बड़ी क्रिएट कर दी। ठीक है, ओके, चलो, तो फिर निफ्टी यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी और निफ्टी, देखो निफ्टी तो बहुत ही बुलिश उसमें जा रही है, ऊपर टॉप पे बिल्कुल सीधे जाती चली जा रही है। मार्केट में कोई चांस नहीं दे रही कि हम यहाँ पे सोचें कि कैसे ऊपर की तरफ जाएगी, कहाँ पे क्या रुकेगी। कोई पॉज नहीं है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में आप देखोगे, बैंक निफ्टी में ने भी आज ऑलमोस्ट 410 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है फ्रॉम फ्राइडे क्लोजिंग। ठीक है, पर मूवमेंट वाइज आप देखोगे तो साइडवेज टू बुलिश थी, साइडवेज टू बुलिश फॉर्मेट था इंट्राडे में। तो हम इंट्राडे की टॉक करते हैं पहले। यहाँ पे देखो, पहले मैं आपको डेली में दिखा दूं कि मार्केट का क्या व्यू चल रहा है। देखो, डेली में मार्केट ने 2 लेवल्स थे जो ब्रेक कर दिए हैं आराम से। पहले देखो ये लेवल था, ये जो लेवल था जो ब्रेक नहीं कर पा रहा था मार्केट, काफ़ी दिन से यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स बनाई उसने। ये आया यहाँ पे, ये ब्रेक कर दिया, इसके बाद सीधे गैप अप, फिर सीधे गैप अप, और गैप अप का साइज बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है अब ये रुकेगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रुकेगा। अब 4 बड़ी बड़ी गैप अप कैंडल आ गई हैं, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ पे वॉल्टिलिटी क्रिएट करने वाला है। तो अब मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, मार्केट ना यहाँ से लेके और ये जो इसका टॉप समझ लो, थोड़ा सा और ऊपर ले लो, ये जो एरिया है हुआ ना 46,000, और ये जो 2000 पॉइंट है ना, हो सकता है मार्केट यहाँ पे वॉल्टिलिटी क्रिएट करे एंड देन ऊपर जाए, मुझे ऐसा लगता है। ये नहीं जरूरी नहीं है, बट मैं ऐसा समझा रहा हूँ कि 4 बड़े बड़े गैपअप्स हो चुके हैं, तो मार्केट अब यहाँ पे फंसाने का ट्राई करेगा। क्योंकि अगर वो ऐसे ही ऊपर जाता रहा तो कोई भी कमा लेगा। अब उसको यहाँ पे लोगों को ना प्रॉफिट बुकिंग और ये सब कुछ कराना पड़ेगा। तो इस जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि 1 हफ्ता बर्बाद होने वाला है इसके बाद।
अगर ये हफ्ते का एक्सपायरी छोड़ दो तो अगला हफ्ता यहाँ पे बर्बाद होने वाला है, जो कि कुछ खास मूवमेंट नहीं करेगा। तो हम ये चीज़ का भी फ़ायदा उठाने का ट्राई करेंगे। कैसे कर सकते हैं, आई विल प्लान, और मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम पे, देखना, ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब वनडे में हमने देख लिया, वनडे में क्लियरली दिख रहा है हम बुलिश हैं, क्लियरली बुलिश, हमें कोई टेंशन नहीं इसमें। 15 मिनट में चलते हैं, 15 मिनट में हमें समझ आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो 15 मिनट में एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर ही हम बुलिश ही बुलिश, मतलब 44,500 के नीचे अगर मार्केट नहीं जा रहा है तो वी आर बुलिश, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, गैप कैसा भी खुले, बस देखना है इस एरिया में अगर कुछ वॉल्टिलिटी क्रिएट होती है यहाँ पे, उसके बाद ऊपर को ब्रेकआउट करता है, फिर से बाई है, सिंपल। अब अगर मार्केट, बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद इन बिटवीन में है, मतलब 45,000 और 45,300 के बीच में चल रहा है, अगर इनके बीच में मार्केट, तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है, इट्स अ फ्लैट मार्केट, ठीक है, सिंपली फ्लैट। अगर अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ये ब्रेक करता है, सीधे बुलिश हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्लैट खुल के मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ये फिर सपोर्ट का काम करेगा, मार्केट यहाँ पे आके अटक सकती है, बट ठीक है, आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो बैंक निफ्टी में, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स फाइन। बट आप लंबे टारगेट्स में सोचना, अगर आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं ऑन फ्यूचर बेसिस और आपको 30-40 पॉइंट मिल रहे हैं ऑप्शन सेलिंग बेसिस, तो आप उसको बुक करो और चल दो, ठीक है। क्योंकि जब तक वो ऐसे आके ये क्रिएट नहीं करेगा तो हम ट्रेंड चेंज नहीं समझ सकते। वन वे में आप थोड़े बहुत टारगेट 100-150 पॉइंट रख सकते हो, ठीक है। ये फ्लैट की बात हो रही थी यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ना खुल के गैप अप खुलता है तो क्या करना है। देखो बैंक निफ्टी में मैं, देखो ये गैप अप एक्सेप्टेड है मुझे, ये गैप अप और 45,500 के नीचे का कोई भी गैप अप अगर होता है तो वी आर बुलिश, हम सिर्फ थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करेंगे बिगिनिंग में और उसके बाद सीधा बुलिश, ठीक है। अगर ये 45,500 के ऊपर खुलता है तो फिर सेल ऑफ के चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर हम यहाँ पे फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं लेंगे, हम सेकेंड हाफ में ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर मैं गैप डाउन की बात करूँ, गैप डाउन करते ही ये लोग हार जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ऊपर की तरफ एक स्लोप बन जाएगा। गैप डाउन हुआ अगर, तो गैप डाउन में मार्केट फिर इस बिटवीन में फंस जाएगा। तो गैप डाउन इज अ साइडवेज मार्केट, टारगेट बनेगा। गैप अप इज अ बुलिश मार्केट, फ्लैट खुलना भी एक बुलिश मार्केट का टारगेट है, बट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आना विल बी अ साइडवेज। मतलब क्लियरली बेरिश मार्केट कहीं पे क्रिएट नहीं हो रही है, बेरिश मार्केट सिंपली क्रिएट होगी 44,500 के नीचे, उसके पहले नहीं, ठीक है। तो चलो ये चीज़ को हम कल गैदर करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट फिर निफ्टी को कल ध्यान से ट्रेड करना, इट विल बी वॉलेटाइल, आपका एमटीएम स्विंग हो सकता है। बैंक निफ्टी को आप क्लियरली ट्रेड कर सकते हो। थीटा इन्वेस्ट को टेलीग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे आपको लाइव अपडेट्स मिलेंगी। देखो मैं कैलेंडर यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, कैलेंडर अभी तक जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक अपडेट करता रहूँगा। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग थीटा इन्वेस्ट ऑन यूट्यूब, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो फटाफट, आपको ऑप्शन सेलिंग रिलेटेड, ऑप्शन बाइंग रिलेटेड और ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेंगी लाइव बेसिस पे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आई एम प्लानिंग समथिंग बिग, अगर वो सही से डिप्लॉय हो गया तो हम 2-4 दिन में कुछ नई चीज़ शुरू करने वाले हैं और यूट्यूब पे ही होगा ऑफ कोर्स, और उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी पब्लिक को, और वो चीज़ से हमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो लेट्स, मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर कुछ होगा तो मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू।